Hi guys, welcome to my YouTube channel Business Seminaries, where you can learn how to resolve a problem facing in the daily business life regarding accounting, income tax, GST compliance, business tricks and many more. आज का जो टॉपिक है वो टैली शॉर्टकट्स के ऊपर है। मैंने अकाउंटिंग टैली ERP 9 में किस तरीके से की जाती है उसके स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। तो अगर आप फ्रेशर हैं और आप सीखना चाहते हैं, यू वांट टू लर्न हाउ टू डू अकाउंटिंग इन द टैली प्राइम, सो यू आर comes at the right place and I welcome you my channel Business Seminaries। आप यहाँ पे पूरा अकाउंटिंग सीखेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस टैली तक, एडवांस अकाउंटिंग तक, एंट्री से लेके बैलेंस शीट प्रिपेयर करने तक मैं एक एक स्पेशल वीडियो बना के अपलोड करूँगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास उसके नोटिफिकेशन आते रहे। तो बिना टाइम गवाए मेरा सेकंड वीडियो जो कि टैली शॉर्टकट के ऊपर है शुरू करते हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने जो बनाया था वो हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, इसके ऊपर बनाया था। अगर आपको जानना है कि क्रिएट कंपनी टैली प्राइम में किस तरीके से क्रिएट करनी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में दिया हुआ है। सो फर्स्ट थिंग, टैली शॉर्टकट्स कीज इन अ टैली ERP 9 टैली प्राइम। फर्स्ट है F1 फॉर हेल्प डेस्क। सो दिस इज योर टैली डैशबोर्ड, दिस इज गेटवे ऑफ टैली। आप अभी गेटवे ऑफ टैली पे हो और मैंने यहाँ पे कंपनी शुरू किया है इको इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिस्टम। अगर मैं यहीं पे गेटवे ऑफ टैली पे F1 प्रेस करूंगा तो मुझे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें टैली हेल्प। आपको अगर टैली सॉल्यूशन से कुछ हेल्प चाहिए ऑनलाइन तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपका पासवर्ड खो गया है या पासवर्ड मिस हो गया है या आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। न्यू वर्जन्स अगर आपको जानना है तो आप व्हाट्स न्यू में जाके देख सकते हैं, या टैली ने अभी न्यू क्या लॉन्च किया उसके बारे में आपको जानना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन आपको अगर टैली सॉफ्टवेयर का, टैली प्राइम का अगर वर्जन अपडेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो टैली शॉप पे जाइए, आपको ऐड ऑन मिल जाएगा। ट्रबल शूटिंग के प्रॉब्लम्स को आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सेटिंग करनी है टैली में तो यहाँ से कर सकते हैं। और ऐड ऑन में बहुत सारी चीज़ें हैं टैली में जो कि आप जब परचेस करते हैं टैली तो उस वक्त नहीं मिलता। आपको अगर कुछ एडवांस फीचर्स आपके टैली में स्पेशली चाहिए तो आपको फीस, कुछ नॉमिनल फीस पे करके आप टैली के ले सकते हैं वो फीचर्स। तो ये हो गया F1। देन सेकंड है F2 डेट चेंज। तो जब भी हम एंट्री करेंगे, सेल की एंट्री हो, परचेस की एंट्री हो, वाउचर की एंट्री हो, पेमेंट की हो, रिसिप्ट की हो, हमें डेट चेंज करना है तो हम डायरेक्टली F2 प्रेस करके डेट चेंज कर सकते हैं। टैली गेटवे ऑफ टैली पे भी डेट चेंज का ऑप्शन आता है। मैं अभी जस्ट F2 प्रेस कर रहा हूं तो ये देखिए ये डेट चेंज का ऑप्शन आ गया है। मैं एक और एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। मैंने ये V प्रेस किया तो मैं डायरेक्टली वाउचर पे पहुंचा। मेरा वाउचर ओपन है पेमेंट जो कि F5 में खुलता है। अगर मुझे इसकी डेट चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा F2 तो ये मेरा डेट चेंज के लिए ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है F3। F3 किस रिगार्डिंग है? ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग, अल्टर एंड सिलेक्ट द कंपनी। तो अगर मैं गेटवे ऑफ टैली पे आके F3 प्रेस करूंगा तो देखिए आपके सामने ऑप्शंस खुल गए। क्रिएट कंपनी, न्यू कंपनी बनानी है आपको, यहाँ से बना सकते हैं। कैसे बनानी है इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। देन सेकंड, अल्टर कंपनी,
ऑलरेडी क्रिएटेड कंपनी में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, नॉमिनल चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ से अल्टर कंपनी में जाके चेंजेस कर सकते हैं। आपके पास कई सारी अगर कंपनियां ओपन है, मतलब जैसे इको इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर सिस्टम, 21, 22, 16, 15, 16, 16, 17, 17, 18 या और भी कोई कंपनीज ओपन है, तो आप सिलेक्ट कंपनी में जाके जिस कंपनी में आपको वर्क करना है उस कंपनी को आप ओपन कर सकते हैं। शट कंपनी का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से डायरेक्टली शट कंपनी शट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। देन F4 कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? आपको अगर जैसे कोई पेमेंट करना है तो आपको F5 में पेमेंट कर सकते हैं किसी पार्टी को, लेकिन जब ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन अपने ही बैंक अकाउंट में होता है, यानी कंपनी के जिस कंपनी ओपन है, जैसे ये इको इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिस्टम है, इसके 2 अकाउंट है बैंक में, 2 अलग अलग बैंक में है, और आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर करना है, तो आप उसकी एंट्री टैली में कैसे लेंगे? तो F4 से लेंगे। या आपने कोई कैश डिपॉजिट किया है या कैश विड्रॉल किया है तो उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। मैं गेटवे ऑफ टैली पे हूँ, मैंने V प्रेस किया तो मैं वाउचर पे पहुंचा, अब मैं F4 पे प्रेस करूंगा तो मैं कॉन्ट्रा एंट्री पे पहुंचूंगा। अब ये जो एंट्रियां है ये मैं करके अभी नहीं बता रहा, क्योंकि हर एक वीडियो जो है इसके लिए मैं स्पेशल बनाऊंगा, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग थिंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, so I will prepare a special video on that, so don't worry about it. Watch my every video so you can learn a properly accounting in the Tally Prime. Then F5 पेमेंट एंट्री। जब ही जैसे ही बताया था मैंने अभी, ये मैं गेटवे ऑफ टैली पे आया, V प्रेस किया, वाउचर में गया, मैं F5 प्रेस करता हूँ, पेमेंट। अगर हमें किसी पार्टी को पेमेंट करना है तो अगर कैश में पेमेंट किया है तो यहाँ पे कैश लिखेंगे, बैंक से गया है तो यहाँ पे वो बैंक आएगा, बैंक अकाउंट आएगा या बैंक का नाम आएगा जहाँ से हमने पेमेंट किया, और डेबिट में, यहाँ पे नीचे में डेबिट में ये क्रेडिट है, और डेबिट में उस पार्टी का नाम आएगा जिस पार्टी को हमने पेमेंट किया है। उसके बाद F6 रिसिप्ट एंट्री। जैसे अगर हमने कोई मटेरियल सेल किया और उसका पेमेंट आना है, तो ये मैं गेटवे ऑफ टैली पे हूँ, इसके दबा के मैं गेटवे ऑफ टैली पे आया, अब V प्रेस करता हूँ, वाउचर में पहुंचूंगा। अब मुझे F6 चाहिए, रिसिप्ट की एंट्री लेना है। मैंने कुछ सेल किया अपने कस्टमर को, कस्टमर ने मुझे बैंक में पेमेंट दिया या कैश में पेमेंट दिया, जो भी है, तो मैं F6 प्रेस करूंगा और F6 में मेरी रिसिप्ट की एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा कैश या बैंक, डेबिट, और क्रेडिट में आएगा पार्टी का नाम जिसने हमें पेमेंट दिया। देन जर्नल एंट्री। मैं जर्नल एंट्री क्या होता है पहले बता देता हूँ आपको। जर्नल एंट्री जैसे पेमेंट नहीं है, पेमेंट मतलब कैश रिसिप्ट नहीं है, बैंक रिसिप्ट नहीं है, ना ही पेमेंट है, सिर्फ पार्टी टू पार्टी या लेजर टू लेजर एंट्री करना है। एग्जाम्पल, अगर मुझे बुक करना है टेलीफोन एक्सपेंसेस, मेरा मार्च एंड चल रहा है और मुझे टेलीफोन एक्सपेंसेस बुक करना है, तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है? टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट। तो अगर मुझे ये वाली एंट्री करना है तो फिर मैं ना पेमेंट में कर सकता हूँ, मतलब F5 में कर सकता हूँ, ना ही रिसिप्ट में F6 में, तो मुझे वाउचर, जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री लेना पड़ेगा। V प्रेस किया, वाउचर में गया, F7 जर्नल एंट्री। आपको जिसको डेबिट करना है उसका नाम, जिसको क्रेडिट करना है उसका नाम। नेक्स्ट है सेल की एंट्री। अगर आपने कोई मटेरियल सेल किया तो मैं V प्रेस करके वाउचर में गया, F8 प्रेस किया तो मेरा सेल की एंट्री हो जाता है। यहाँ पे आपको पार्टी का नाम लिखना है, आगे लेजर, किस लेजर में जा रहा है इसका मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो ये आपको सब पता चलेगा। नीचे गुड्स का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद GST का डिस्क्रिप्शन और एंटर।
तो आपकी एंट्री हो जाएगी। F8 हो गया। अब F9 परचेस एंट्री। डैशबोर्ड पे हूँ, V प्रेस किया, F9 प्रेस किया, परचेस की एंट्री। यहाँ पे इनवॉइस नंबर, डेट आएगा, पार्टी का नाम, देन लेजर, फिर गुड्स का डिस्क्रिप्शन नीचे में यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आएगा आपका GST का डिस्क्रिप्शन। देन एंटर, आपकी परचेस की एंट्री हो जाएगी। गेटवे ऑफ टैली पे आया। नेक्स्ट F10 ऑप्शन टू सिलेक्ट अबो ऑप्शन। तो ये वाउचर में गया, F10 प्रेस किया तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस खुल गए। मुझे कौन सी एंट्री चाहिए, कॉन्ट्रा एंट्री चाहिए या डेबिट नोट क्रेडिट नोट चाहिए। डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा बिकॉज इट इज़ अ एक्सप्लेनेबल टॉपिक, तो ये मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा आपको। जर्नल, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, फिजिकल स्टॉक, जर्नल, स्टॉक जर्नल, ये सारी ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ये हो गया F10। देन B, अगर B प्रेस करते हो तो डायरेक्ट आप बैलेंस शीट पे पहुंचते हो। ये मैं गेटवे ऑफ टैली पे हूँ अभी, और मैं B प्रेस किया तो मैं मेरे बैलेंस शीट पे पहुंचा। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, कैपिटल, लोन, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट। इस बैलेंस शीट के बारे में भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जहां से आप पूरा बैलेंस शीट क्या होता है, कैसे रीड करना है, पूरी की पूरी आप जानकारी ले लेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो गेटवे ऑफ टैली पे आया, P प्रेस किया तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, सबसे पहले जो परचेस हम करते हैं उस परचेस के बारे में, उसके बाद कोई वेजेस दिया है, और आपका डायरेक्ट इनकम यानी कि सेल का इधर से ये वाले साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में आएगा आपका सेल का डिटेल, और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा आपका परचेस का डिटेल। कुछ वेजेस है तो वेजेस का डिटेल, डायरेक्ट इनकम है तो डायरेक्ट इनकम का डिटेल आपके राइट हैंड साइड में आएगा। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीचे में, ये तो ट्रेडिंग, ऊपर में ट्रेडिंग अकाउंट रहता है, नीचे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी रहती है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं जिसका मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो में बताऊंगा जब मैं इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। P के बाद आता है C यानी क्रिएट लेजर। तो अगर मैं गेटवे ऑफ टैली पे हूँ, मैंने C प्रेस किया, मुझे कोई भी लेजर बनाना है, किसी का भी, पार्टी का लेजर बनाना है, एक्सपेंसेस का लेजर बनाना है, तो मैं यहाँ से लेजर बना सकता हूँ। या स्टॉक का ग्रुप क्रिएट करना है, स्टॉक का आइटम क्रिएट करना है, तो आप सारी गोडाउन क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से C प्रेस करके आप ऑप्शंस देख सकते हैं, इसको ओपन करके आप कर सकते हैं। देन अल्टर लेजर ए प्रेस करेंगे तो अल्टर लेजर पे पहुंचेंगे। ये मैं ए प्रेस किया, तो अगर जो ऑलरेडी मैंने लेजर क्रिएट किए हुए हैं उसमें अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो ए प्रेस करके आप अल्टर लेजर में डायरेक्टली जाएंगे और यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट डी, गेटवे ऑफ टैली पे आया, डी प्रेस किया, मेरे सामने बहुत सारी रिपोर्ट डिस्प्ले हो गया। तो अगर इसमें हमें काम करना है तो ये है ट्रायल बैलेंस, जो कि पूरा एक हमारे पूरे ईयर के अकाउंटिंग का एक सार होता है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगा। डे बुक में आपकी डे वाइज एंट्रीज शो होती है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंट्स बुक्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद स्टॉक समरी एस, गेटवे ऑफ टैली एस प्रेस किया, स्टॉक समरी पे आया। स्टॉक समरी में हमने जो आइटम हमारे पास है ये सारे के सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पे क्वांटिटी दिखेगी, यहाँ रेट दिखेंगे, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, आपको सारी चीज़ें दिखाएगी। अब मैंने ये वीडियो बनाते वक्त यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, बिल्कुल ब्लैंक है, ये मैंने जानबूझ के रखा ताकि आप शुरू से एंड तक पूरा समझ जाओ।
कि ब्लैंक में ये टैली कैसे दिखता है और जब इंफॉर्मेशन फिल होती है तब कैसा दिखता है। एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाएगी, आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो ये थे आज के बहुत ही नॉमिनल शॉर्टकट्स। एडवांस शॉर्टकट्स भी है, वो आपको आगे में सीखने को मिलेंगे। और आज जो आपने वीडियो देखा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपने इसे पूरे देखा उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगले वीडियोस मिलते रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।